हाथ राजकुमारी अहाना के सिर पर रखते हैं। अचानक चारों ओर तेज प्रकाश फैल जाता है। रोशनी के बीच राजकुमारी अहाना अपने असली सुंदर रूप में लौट आती है। विक्रमगढ़ राज्य में एक राजकुमारी अहाना रहा करती थी। वो दिखने में बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसके अंदर गुस्सा और घमंड बहुत ज्यादा भरा हुआ था। इसी वजह से महल के सभी दास दासियां उससे डर कर रहते थे। एक दिन राजकुमारी अहाना बगीचे से गुजर रही थी। तभी एक दासी गलती से उससे टकरा जाती है। टकराते ही अहाना गुस्से में आकर दासी को जोरदार थप्पड़ मार देती है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई, एक दो कौड़ी की दासी होकर मेरी पोशाक गंदी करने की। माफ कर दीजिए राजकुमारी, मुझसे गलती हो गई, मैं ठीक से देख नहीं पाई। तुम्हें मैं दिखाई नहीं दे रही हूँ? मैं सामने खड़ी हूँ फिर भी नजर नहीं आई। बाकी दास दासियाँ तो मुझे देखकर दूर दूर हो जाती हैं। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सैनिकों, इसे पकड़ो और 50 कोड़े लगवाओ, तभी समझ आएगा कि राजकुमारी से कैसे पेश आते हैं। सैनिक दासी को पकड़कर ले जाने लगते हैं। ऐसा मत करिए राजकुमारी, मुझे घर जाना है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर मैं नहीं गई तो वे बहुत रोएंगे। मैं जल्दी में थी इसलिए आपसे टकरा गई। अच्छा, तो अब तुम 2 दिन कारावास में रहोगी। सैनिकों, इसे काल कोठरी में डालो और 2 दिन तक कोड़े मारो। मुझे ऐसी अबला औरतों से नफरत है। सैनिक दासी को खींच कर ले जाने लगते हैं। आप कितनी पत्थर दिल है राजकुमारी, आपके दिल में ममता नाम की कोई चीज नहीं है। एक माँ अपने बच्चों के लिए तड़प रही है और आप मुझे सजा दे रही हैं। मुझे सजा से डर नहीं, लेकिन मुझे अपने बच्चों से बहुत प्रेम है। एक दिन आप अपने फैसले पर जरूर पछताएंगी। दासी रोते हुए चली जाती है। 2 कौड़ी की दासी मुझे सबक सिखाएगी। जो जैसा करेगा वैसा ही फल पाएगा। तभी राजा वरुण देव वहाँ आ जाते हैं। पुत्री, इतना गुस्सा ठीक नहीं। तुमने ये क्या किया? वो बेचारी अपने बच्चे को दूध पिलाने जा रही थी और गलती से तुमसे टकरा गई। इसमें उसकी क्या गलती थी? माँ का प्यार ऐसा ही होता है कि वो कुछ और नहीं देख पाती। उसे माफ कर दो। पिताजी, मैंने जो कह दिया वो कह दिया। अगर मैं सजा नहीं देती तो ये दास दासियां मुझसे डरती कैसे? और इस बारे में मैं एक शब्द और नहीं सुनना चाहती। इतना कहकर राजकुमारी अहाना अपनी सखियों के साथ जंगल की ओर चली जाती है। मुझे तालाब में स्नान करना है। चलो सखियों, वहाँ चलते हैं। हाँ राजकुमारी, जैसा आप कहें। चलिए स्नान करने चलते हैं। सभी सखियां तालाब पर पहुंचकर स्नान करने लगती हैं। वहीं पास में एक लकड़हारा लकड़ियां काट रहा होता है। राजकुमारी अहाना की नजर उस पर पड़ती है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हमें स्नान करते हुए देख रहे हो? कौन है आप? क्या हुआ? मैं देख नहीं सकता। आप अपना नाम बताइए। मैं राजकुमारी अहाना हूँ। तुम्हें मेरा नाम नहीं पता? तुम अंधे हो फिर भी तुम्हें समझ होनी चाहिए कि ये तालाब मेरे स्नान की जगह है। तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, अब इसकी सजा मिलेगी। नहीं राजकुमारी, ऐसा मत करिए। मैं पहले ही अंधा हूँ, इससे बड़ी सजा मेरे लिए क्या होगी? अब देखो हम तुम्हारे साथ क्या करते हैं। राजकुमारी गुस्से में आकर विनोद को तालाब में धक्का दे देती है। विनोद पानी में डूबने लगता है। राजकुमारी, उसे बाहर निकाल लीजिए। वो अंधा है, उसने हमें देखा भी नहीं। वो मर जाएगा। मर जाए तो मर जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे उसका चेहरा पसंद नहीं और उसने यहाँ आने की गुस्ताखी की है। बचा लीजिए राजकुमारी, मुझे बचा लीजिए। मैं मरना नहीं चाहता। मेरे माता पिता मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैं अंधा हूँ फिर भी उनकी देखभाल करता हूँ। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुम मर जाओ। ठीक है राजकुमारी, मैं मर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें बद्दुआ देता हूँ कि जिस तरह मैं अपने माता पिता के लिए तड़प कर मर रहा हूँ, एक दिन तुम भी ऐसे ही तड़पोगी और कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। तुम हमेशा एक अबला बनकर रहोगी। इतना कहते कहते विनोद अपनी आखिरी सांस ले लेता है और पानी में डूबकर मर जाता है। राजकुमारी, मुझे ये बद्दुआ ठीक नहीं लग रही। अब हमें राजमहल लौट जाना चाहिए। मैं राजकुमारी हूँ, इन छोटी मोटी बद्दुआओं से मेरा कुछ नहीं होगा। वो अपने आप को संत कबीर दास समझता है क्या? राजकुमारी, आपने संत का नाम लिया। राजकुमारी, ये बहुत महान संत हैं, आपको उनका नाम नहीं लेना चाहिए। चुप हो जाओ, कोई भी संत या साधु मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चलो यहाँ से चलते हैं। राजकुमारी अहाना और वीणा वहाँ से चली जाती हैं।
थोड़ी दूर जाने के बाद वे देखती हैं नीचे बैठकर संत कबीरदास का भजन गा रहा होता है और आसपास सभी पशु पक्षी बैठे हुए होते हैं। हे मानव, मन के मारे मार है, मन के तारे तार, कहे कबीर हरि पाइए, मन ही की सुधार। मन ही हमें गिराता है और मन ही उठाता है। मन सुधर जाए तो ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। मन ही पूजा, मन ही धूप, मन ही जीवन के सुख दुख में अहंकार और क्रोध को त्यागो, ऐसा ही हमें संत कबीरदास ने सिखाया है। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होई, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होई। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होई। ये कौन है जो हमारे जंगल में है? ये संत कबीरदास का भजन गा रही है। इसकी हिम्मत कैसे हुई? ये आप कैसी बातें कर रही हैं राजकुमारी? ऐसा मत बोलिए। ये बहुत ही महान कवि हैं और उनके भजन सुनना सभी के लिए बहुत सुखदायक होता है। अच्छा ठीक है, चलो चलकर मैं भी सुनूं, आखिर ये भजन कैसा होता है। इतने दिनों तक तो मैंने कभी किसी भजन को नहीं सुना और ये भजन भी कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है मुझे। राजकुमारी अहाना वहाँ से निकल पड़ती है और बूढ़ी औरत के नजदीक जाने लगती है। रास्ते में उसे पशु पक्षी दिखाई देते हैं। ये सब कितने गंदे हैं, रास्ता पूरी तरह जाम करके रखे हैं। इतना कहकर राजकुमारी अहाना सभी जानवरों को लात मारकर रास्ता साफ करने लगती है और आगे बढ़ती है। यह क्या है राजकुमारी, तुमने हमारे शिष्यों को लात क्यों मारी? शिष्य? यहाँ तो मुझे कोई शिष्य नहीं दिख रहा, सिर्फ जंगली जानवर बैठे हैं। यही मेरे शिष्य हैं और इस तरह तुम्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं है। अचानक बूढ़ी औरत राजकुमारी अहाना का मस्तिष्क पढ़ने लगती है, जिससे उसकी सारी छवि सामने आ जाती है कि उसने क्या क्या कर्म किए हैं। यह क्या राजकुमारी अहाना, तुमने अभी अभी एक मासूम युवक की हत्या कर दी है। अरे तुम्हें तो ये भी पता चल गया, लगता है सच में तुम्हारे पास बहुत ज्ञान है। अब तो तुम समझ गई ना कि मैं किसी को भी मार सकती हूँ। मेरे पास शक्ति है, मेरे पास गुरूर है और मैं इस राज्य की राजकुमारी हूँ। तुम्हें बहुत घमंड है ना राजकुमारी, अपने राजकुमारी होने पर और अपनी सुंदरता पर। तुमने बहुत बुरे कर्म किए हैं, तुमने बहुतों को तकलीफ दी है, जान से भी मारा है। अब तुम्हें समय आ गया है कि तुम्हें सही मार्ग दिखाया जाए। तुम जैसी बूढ़ी औरत भला मुझे क्या सही रास्ता दिखाएगी? तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बूढ़ी औरत मंत्र पढ़ने लगती है और देखते ही देखते राजकुमारी अहाना एक बूढ़ी औरत के रूप में बदल जाती है। उसके चेहरे पर कोढ़ जैसे बड़े बड़े घाव हो जाते हैं और पीठ पर ऊंट जैसा कुबड़ निकल आता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इतनी बूढ़ी कैसे हो गई? ये कोढ़ की बीमारी कैसे हो गई और मेरी पीठ पर ये कुबड़ कैसा? तुमने क्या कर दिया? ये ठीक नहीं है। मैं एक राजकुमारी हूँ और राजकुमारी के साथ तुमने ऐसा किया। दूर खड़ी वीणा ये दृश्य देखती है और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ती है। उठो वीणा, देखो इस बूढ़ी औरत ने मेरा क्या हाल कर दिया। तुम जाकर पिताजी को बता कर आओ। अब यह कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि इसकी याददाश्त मिटा दी गई है। तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है। मैं पिताजी से कह दूंगी और फिर देखना पिताजी तुम्हें क्या सजा देंगे। तुम्हें तो सिर कलम कर देंगे। जब तुम्हें कोई पहचानेगा तभी तुम मेरा सिर कलम करवाओगी। राजकुमारी, जाना है। बूढ़ी औरत कबीरदास का भजन गाते हुए घने जंगल की तरफ चली जाती है। राजकुमारी अहाना फूट फूट कर रोने लगती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे इस रूप में नहीं रहना। मुझे पिताजी के पास जाना होगा। पिताजी मुझे जरूर ठीक करेंगे। राजकुमारी अहाना राज दरबार पहुंचती है। जैसे ही वो दरबार में प्रवेश करती है, सभी दरबारी और राजा आदित्यनाथ गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं।
ये क्या है? इस इतनी बदसूरत बूढ़ी औरत को राज दरबार में कौन लाया? नहीं पिताजी, मैं कोई बूढ़ी औरत नहीं हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ, मुझे पहचानिए। पिताजी, मैं आपकी बेटी हूँ। एक बूढ़ी औरत खुद को राजकुमारी बता रही है। अरे मेरी राजकुमारी तो चांद से भी सुंदर है। तुम जैसी बदसूरत कभी मेरी राजकुमारी नहीं हो सकती। चली जाओ। सैनिक आहाना को खींचते हुए ले जाने लगते हैं। नहीं पिताजी, मेरी बात पर यकीन कीजिए, मैं आपकी बेटी हूँ। पिताजी, मेरी बात सुनिए। लेकिन उसकी बातों पर कोई यकीन नहीं करता और सैनिक उसे मारने लगते हैं। नहीं, ऐसा मत करो, मुझे कोड़ों से मत मारो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, छोड़ दो। राजकुमारी बुरी तरह जख्मी हो जाती है। सैनिक उसे घसीटते हुए महल से बाहर धक्का दे देते हैं। राजकुमारी आहाना रोने लगती है। आज पहली बार मैंने इतने कोड़े खाए। मुझे कभी पता नहीं था कि कोड़ों की तकलीफ क्या होती है, लेकिन आज जब मेरे ऊपर कोड़े पड़े तब मुझे समझ में आया कि उनकी कितनी पीड़ा होती है। मैंने उस मासूम दासी को इतनी सजा दी जिसकी कोई गलती नहीं थी। उसे 50 कोड़े मारकर 2 दिन तक कारावास में बंद रखा। ये सब मेरे ही कर्मों की सजा है। अब मैं क्या करूं? मुझे कोई पहचान भी नहीं रहा और मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। फिर राजकुमारी आहाना वहां से निकल पड़ती है और एक सेठ के घर के दरवाजे पर खड़ी होकर जोर जोर से दरवाजा पीटने लगती है। ये क्या है? तुम जैसे इंसान मेरा दरवाजा क्यों पीट रही हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। रे, तुम्हारे जैसे इंसान का चेहरा देखना भी अपशगुन लगता है। मैं तुम्हें खाना दूं? चली जाओ, वरना तुम्हें जान से मार दूंगा। नहीं, ऐसा मत करो, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे थोड़ा सा ही खाना दे दो। राजकुमारी आगे बढ़ती है। सेठ गुस्से में आ जाता है। अरे तुम्हें कोढ़ की बीमारी है, अगर मुझे कुछ हो गया तो? जब तक तुम लोगों को मार ना पड़े तो तुम्हारे अकल ठिकाने नहीं आते। अरे तुम तो इस बीमारी से जूझ रही हो, क्या तुम चाहती हो हम सबको भी ये बीमारी हो जाए? रुक जा, अभी बताता हूँ। सेठ जोरदार थप्पड़ मार देता है जिससे राजकुमारी आहाना जमीन पर गिर जाती है। सिर पर चोट लगने से उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है। आज के बाद फिर कभी मेरे दरवाजे पर दिखाई मत देना, वरना जान से मार दूंगा। सेठ वहां से चला जाता है। राजकुमारी आहाना बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। ये मैंने क्या किया? मैं तो बस खाना मांग रही थी और इसने मुझे इतना जोर से मारा कि मेरी आंखों की रोशनी भी चली गई। रोते हुए राजकुमारी आहाना आगे बढ़ती है। तभी 2 गांव वाले उसे देखकर फुसफुसाने लगते हैं। देखो, ये बूढ़ी औरत आ गई। इसकी बीमारी जरूर किसी पाप की वजह से हुई होगी। भागो, इसका चेहरा देखना भी पाप है। हाँ, बिल्कुल सही। ऐसी बीमारी पाप करने से ही होती है। इसकी आंखों की रोशनी भी चली गई है। ऊपर से कोढ़, ऊपर से कुबड़ और ऊपर से अंधी। कितना बड़ा पाप किया होगा। राजकुमारी आहाना उनके पास जाती है। मुझे बहुत भूख लगी है, तुम में से कोई मुझे कुछ खाने को दे दो। तुमने जरूर कोई बड़ा पाप किया होगा, तभी ये हाल हुआ है। मैं क्या सोचा कि मैं तुम्हें खाना दूं। तुम जैसे इंसान से हम बात करना भी पसंद नहीं करते। खाना मांग रही हो? चली जाओ। दोनों गांव वाले पत्थर उठाकर राजकुमारी आहाना को मारने लगते हैं। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मत मारो, मुझे बहुत भूख लगी है, तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? राजकुमारी आहाना जैसे तैसे आगे बढ़ती है। सभी गांव वाले अपने बच्चों को लेकर घर के अंदर चले जाते हैं। आहाना एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। मुझे पिताजी भी नहीं पहचान रहे, गांव वाले भी नहीं पहचान रहे, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं क्या करूं? राजकुमारी आहाना वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। दूसरी ओर राजा आदित्यनाथ बहुत परेशान हो जाते हैं। मंत्री जी, मेरी पुत्री कहीं दिखाई नहीं दे रही है। वो आज सुबह अपनी सखियों के साथ बगीचे की ओर गई थी, लेकिन अब तक वापस नहीं लौटी। समय भी काफी बीत चुका है और उसका इस तरह देर करना मेरे मन को बहुत व्याकुल कर रहा है। वो बिना बताए कभी इतनी देर नहीं करती थी। कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई? मेरा हृदय किसी अनजाने भय से कांप रहा है। महाराज, सच कहूँ तो ये बात मुझे भी अत्यंत विचित्र लग रही है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि राजकुमारी ने इतनी देर लगाई हो। वो हमेशा समय की पाबंद रही हैं। मुझे लगता है कि हमें तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। मैं अभी सैनिकों को चारों दिशाओं में भेजता हूँ ताकि वे जंगल, बगीचे और आसपास के क्षेत्रों में जाकर पूरी जानकारी लेकर आएं। आप निश्चिंत रहें महाराज, हम शीघ्र ही राजकुमारी का पता लगा लेंगे।
नहीं मंत्री जी, केवल सैनिक भेजना ही पर्याप्त नहीं होगा। आप स्वयं भी इस कार्य की देखरेख कीजिए। हर एक पल मेरे लिए भारी होता जा रहा है। यदि मेरी पुत्री को कुछ भी हुआ तो मैं स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। मैं अभी तुरंत प्रस्थान करता हूँ और स्वयं इस खोज अभियान का नेतृत्व करूंगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि पूरी निष्ठा और सावधानी से हम राजकुमारी को खोज निकालेंगे। मंत्री जी, आप नहीं जानते, मेरी पुत्री का स्वभाव पहले से ही बहुत गुस्सैल और जिद्दी रहा है। वो छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाती है और कभी कभी बिना सोचे समझे ऐसे कदम उठा लेती है जिनसे पूरे राज्य को परेशानी उठानी पड़ सकती है। मुझे डर है कि कहीं उसने अपने क्रोध में आकर किसी से विवाद न कर लिया हो या फिर अकेले ही कहीं दूर न निकल गई हो। महाराज, आप धैर्य रखें। राजकुमारी भले ही क्रोधी स्वभाव की हो, परंतु वह बुद्धिमान भी हैं। मुझे विश्वास है कि वह किसी बड़े संकट में नहीं होंगी। हम शीघ्र ही उन्हें सुरक्षित वापस ले आएंगे। हे ईश्वर, मेरी पुत्री की रक्षा करना। मैंने उसे हमेशा हर सुख देने की कोशिश की, लेकिन शायद उसके स्वभाव को समझने में कहीं न कहीं कमी रह गई। आज पहली बार मुझे एहसास हो रहा है कि एक पिता होने के बावजूद मैं उसे सही मार्ग नहीं दिखा पाया। महाराज, स्वयं को दोषी न ठहराए। हर व्यक्ति अपने अनुभवों से सीखता है। हो सकता है ये समय भी राजकुमारी के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आए। आप सही कह रहे हैं मंत्री जी, लेकिन अभी सबसे जरूरी है उसकी सुरक्षा। तुरंत सैनिकों को भेजिए और राज्य के हर कोने में सूचना फैला दीजिए। जो भी मेरी पुत्री को सुरक्षित वापस लाएगा उसे मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। अभी आदेश जारी किया जाता है। सैनिक हर दिशा में निकल चुके होंगे और जल्द ही हमें कोई न कोई खबर अवश्य मिलेगी। बस मंत्री जी, अब हर पल एक युग जैसा लग रहा है। मुझे केवल अपनी पुत्री की एक झलक चाहिए, बस एक झलक। धीरे धीरे 1-2 दिन बीत जाते हैं। राजा हर जगह आहाना को ढूंढते हैं, लेकिन वो नहीं मिलती। दूसरी ओर आहाना भूख और चोट से जख्मी होकर अंतिम सांसें गिन रही होती है। मैंने जो किया उसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए। मैं अपनी सजा भुगतने को तैयार हूँ। मुझे माफ कर दो, जिन जिन लोगों के साथ मैंने बुरा किया। तभी बूढ़ी औरत वहाँ आती है। चलो, अब इसने अपने कर्मों की सजा भुगत ली, इसलिए मैं तुम्हें थोड़ा सा मदद तो कर ही सकती हूँ। बूढ़ी औरत तेज रोशनी करती है। देखते ही आहाना की आंखों की रोशनी वापस आ जाती है। अरे ये क्या मैं देख पा रही हूँ? मुझे यकीन नहीं हो रहा। गुरुमा, आपने मेरी आंखों की रोशनी लौटा दी। मैं अपनी शक्ति से तुम्हारी आंखों की रोशनी तो लौटा दिया, लेकिन तुम्हारे यह रूप को ठीक नहीं कर सकता हूँ। अम्मा, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने सबके साथ बहुत बुरा किया। अब मुझे समझ आ गया है कि दूसरों को दुख देने का क्या परिणाम होता है। इसलिए तुम्हें यह सजा दी गई ताकि तुम सीख सको। मैं अब इसी रूप में अपना जीवन बिताना चाहती हूँ। मैंने बहुत पाप किया है। नहीं, अब तुम्हें मुक्ति मिलेगी। आगे से तुम्हें ऐसी रानी बनना होगा जो सबकी पीड़ा समझे और कभी किसी को दुख न दे। पर मैं इस गलती से कैसे ठीक हो सकती हूँ? मैं तो बस अपने गुरु संत कबीर दास की सेविका हूँ। तुम्हें अपने गुरु संत के पास जाना होगा, वहीं तुम्हें वास्तविक मुक्ति मिलेगी। ठीक है अम्मा, मैं जरूर जाऊंगी। मैं इस रूप को ठीक करके ऐसी रानी बनूंगी जो किसी से भेदभाव ना करे। मैं संत महाराज के दर्शन भी करूंगी। राजकुमारी आहाना वहाँ से निकल पड़ती है। घने जंगल से गुजरते हुए रास्ते में उसे एक जख्मी कौवा दिखाई देता है। अरे, तुम्हें कितना जख्म है? तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही होगी? रुको, मैं तुम्हें औषधि लगा दूंगी। राजकुमारी आहाना एक पेड़ से औषधीय पौधा तोड़कर घायल कौवे पर लगा देती है। इतने दिनों तक मैंने सिर्फ सबको तकलीफ दी। आज पहली बार किसी को दर्द से दूर करके मुझे लग रहा है कि मैंने इंसानियत का काम किया है। संत गुरु बहुत महान हैं। उनके नाम से ही मेरी शक्तियाँ जाग रही हैं। मुझे आज संत गुरु के दर्शन करने ही होंगे। राजकुमारी आहाना कई घंटे का सफर करके सुंदरवन पहुंचती है। चारों ओर संत गुरु के भजन गूंज रहे होते हैं। पशु पक्षी भी भक्ति में मग्न रहते हैं। लगता है संत महाराज का आश्रम नजदीक आ गया है। मुझे भी दर्शन करना है। राजकुमारी आहाना थोड़ा और आगे बढ़ती है और अचानक बेहोश होकर गिर पड़ती है। गुरुदेव, मुझे आखिरी इच्छा है कि मैं आपके दर्शन कर लूं। मुझे आपके दर्शन की अभिलाषा है। राजकुमारी आहाना आंखें बंद कर ध्यान लगाती है और संत कबीर दास का नाम जपने लगती है।
तभी वही जख्मी कौवा वहाँ आता है और थोड़ा सा पानी उसके ऊपर डाल देता है। अरे ये क्या, तुम वही हो जो जख्मी हालत में मुझे रास्ते में मिला था? हाँ, मैं वही हूँ। तुम्हारी परीक्षा ली गई थी और तुम उस परीक्षा में पास हो गई हो। तुमने मेरी मदद की और अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। अब मैं तुम्हें संत कबीर दास के पास सुरक्षित पहुंचाऊंगा। अरे तुम तो इंसानों की तरह बात करते हो और संत गुरुदेव को अपने गुरु मानते हो। हाँ, क्यों नहीं। हम सभी जीव जंतु, इंसान और जानवरों के लिए वही गुरुदेव हैं। उनका नाम कौन नहीं जानता। आज हम जैसे कौवे और बाकी जानवर भी उनका भजन गाते हैं और सुनते हैं। तुम चलो मेरे साथ। हाँ, क्यों नहीं। मैं बस किसी भी तरह संत गुरु का दर्शन करना चाहती हूँ, जिनकी महिमा इतनी महान है। आखिर वे कितने महान होंगे, मुझे उनका चेहरा देखना है। राजकुमारी आहाना कौवे के साथ आगे बढ़ती है। थोड़ी ही दूर पर एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे संत कबीर दास भजन गाते हुए बैठे होते हैं। आसपास कई जीव जंतु और गांव वाले उनका भजन सुन रहे होते हैं। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। मन का आपा छोड़ो मोह माया त्यागो, सच्चाई के मार्ग पर चलो दुख सब दूर भागो। पास खड़े दो गांव वाले भजन और प्रवचन सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। वाह, क्या महान गुरुदेव हैं। उनका भजन सुनकर दिल को शांति और सुकून मिल रहा है। सच में उनकी सादगी, उनकी बातें, हर शब्द में ज्ञान की गहराई है। ये असली गुरुदेव हैं। गुरुदेव, एक बात पूछनी थी। हम अपने छोटे छोटे कामों में अक्सर गुस्सा और लालच में फंस जाते हैं। ऐसे समय में हम सच्चाई का मार्ग कैसे पकड़ सकते हैं? बेटा, जब भी मन में क्रोध या लालच आए, पहले शांत हो जाओ। अपने हृदय से मोह माया को निकालो, फिर देखो सही कर्म अपने आप सामने आने लगेंगे। सच्चाई और भक्ति की राह सरल होती है। बस मन को स्थिर रखना सीखो। गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूं, इस दुनिया में इतना दुख, इतना अन्याय और इतनी निर्दयता क्यों है? क्यों बेगुनाहों को पीड़ा सहनी पड़ती है और जो पापी हैं उन्हें कभी कभी कोई सजा नहीं मिलती? क्या ये ईश्वर का न्याय है या हमारे कर्मों का परिणाम? बेटा, दुख और पीड़ा संसार का नियम है। कोई भी जन्म बिना कारण नहीं होता। जो दर्द हम सहते हैं वो हमारी आत्मा को समझने और सीखने के लिए होता है। पाप और पुण्य दोनों हमारे कर्मों का फल है। जो हमें पीड़ा देता है वो हमें हमारी कमजोरी दिखाता है, और जो हमें सुख देता है वो हमें अपनी ताकत पहचानने का अवसर देता है। संसार में न्याय ईश्वर के हाथ में है, पर सबसे बड़ा न्याय हमारे अपने कर्म और हमारी समझ में होता है। और याद रखो बेटा, केवल दूसरों पर दोष डालना आसान है। सच्चा ज्ञान वही है जो दूसरों की पीड़ा समझे और अपने कर्म सुधार कर अपने और दूसरों के लिए सुख और न्याय का मार्ग बनाए। यही संसार का सबसे बड़ा न्याय और सबसे बड़ा सुख है। राजकुमारी आहाना दूर से ये सब सुनकर अपने आप को रोक नहीं पाती। वो वहीं बैठ जाती है और संत कबीर दास के हर शब्द को अपने हृदय में उतारने लगती है। यही है, यही मार्ग मुझे बदल सकता है। जो मैंने किया उसकी सजा मुझे मिली। अब मैं सिर्फ सच्चाई और भक्ति के मार्ग पर चलूंगी। संत कबीरदास फिर से मधुर भजन गाने लगते हैं। उसे सुनकर आसपास के सभी जीव जंतु आनंद में झूम उठते हैं। राजकुमारी आहाना पहली बार अपने जीवन में सच्चा सुख महसूस करती है। धीरे धीरे वो संत के पास जाती है। संत कबीरदास मुस्कुराकर कहते हैं, आओ पुत्री, आओ। संत गुरुदेव, मैंने पहले सिर्फ आपका भजन सुना था और आपकी गाथा सुनी थी, लेकिन आज आपका ये वचन और ये भजन सुनकर मेरा मन पूरी तरह बदल गया है। मुझे पहले ये ज्ञान नहीं था जो आज आपकी वाणी सुनकर मुझे मिला है। हाँ पुत्री, जो रास्ता भटक जाता है वही एक दिन सही मार्ग की पहचान करता है, और तुम अब पूरी तरह अपने सही मार्ग पर आ चुकी हो। नहीं संत महाराज, इतने दिनों तक मैं अपने घमंड में अंधी बनी रही। आज आपके दर्शन करके मेरी सारी अभिलाषाएं पूरी हो गई हैं। अब मैं मन से शांति महसूस कर रही हूँ।
नहीं पुत्री, तुमने अभी दुनिया का असली सुख नहीं देखा है। अब मैं तुम्हें सच्चे सुख का अर्थ समझाता हूँ। इतना कहकर संत कबीरदास अपना हाथ राजकुमारी आहाना के सिर पर रखते हैं। अचानक चारों ओर तेज प्रकाश फैल जाता है। रोशनी के बीच राजकुमारी आहाना अपने असली सुंदर रूप में लौट आती है। अरे ये क्या, मैं फिर से पहले जैसी सुंदर हो गई। गुरुदेव, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं इतनी बदल सकती हूँ। ये केवल बाहरी सुंदरता है पुत्री, असली सुंदरता तुम्हारे हृदय में है, जो अब पूरी तरह पवित्र हो चुका है। अब तुम्हारा उद्देश्य है लोगों को सही मार्ग दिखाना। हाँ संत गुरुदेव, अब मैं कभी घमंड नहीं करूंगी। आपकी सेवा और भक्ति में अपना जीवन समर्पित करूंगी। अपने राज्य और प्रजा को भी आपके बताए मार्ग पर चलाऊंगी। बस पुत्री, यही सच्ची भक्ति है। इतना कहकर संत कबीरदास फिर से मधुर भजन गाने लगते हैं। राजकुमारी आहाना उनके साथ अपने राज्य वापस लौट जाती है। पुत्री, तुम कहाँ रह गई थी? मैं बहुत चिंतित हो गया था। हाँ राजकुमारी, हम सब बहुत परेशान हो गए थे। हर जगह ढूंढा, हर गांव, हर सीमा छान मारी, लेकिन आप कहीं नहीं मिली। और आज आपके चेहरे पर ये अलग सी मुस्कान, ये सब कैसे? सच कहूं तो ऐसी मुस्कान मैंने पहले कभी नहीं देखी। हमेशा गुस्से में रहने वाली मेरी बेटी आज इतनी शांत कैसे है? पिताजी, ये मुस्कान मुझे संत गुरु कबीरदास से मिली है। वहाँ जाकर मैंने अपनी आत्मा को पहचाना, अपने भीतर का सच देखा। अब मैं अपने राज्य और प्रजा के लिए एक सच्ची, न्यायप्रिय और दयालु रानी बनना चाहती हूँ। हे भगवान, मेरी बेटी ने सच में अपना मार्ग पा लिया है। यही वो मुस्कान है जो केवल सच्चाई और ज्ञान से आती है। हाँ पिताजी, मैंने जितने भी पाप किए और जितने भी बेगुनाहों को मैंने दंडित किया, अब मुझे उनका अपराध बोध है। अब से मैं उन सब से माफी मांगना चाहती हूँ और सभी को संत गुरु कबीरदास की बताई हुई सच्चे मार्ग पर ले जाना चाहती हूँ। ये दिन देखने के लिए मैं कितने वर्षों से तड़प रहा था, लेकिन आज मेरी पुत्री सत्य मार्ग पर चल पड़ी है। राजकुमारी आहाना के इस परिवर्तन को देखकर पूरे राज्य में जश्न का माहौल फैल जाता है। राजकुमारी आहाना, जो पहले घमंडी और कठोर नाम से जानी जाती थी, अब संत गुरु की राह पर चलती है। उसकी भलाई और नेकी की चर्चा पूरे राज्य में फैल जाती है।